क्लास 10th टर्म 1 एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया, बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजी वाइज तैयारी किया, उनका एग्जाम भी बहुत ही अच्छा गया और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। वही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा से मेहनत किया, पूरी तैयारी किया, पूरे लगन के साथ पढ़ाई किया, लेकिन उनका मार्क्स उनके मन मुताबिक नहीं आ रहा होगा। कुछ ऐसी कमी रह गई जिसके वजह से टर्म 1 का एग्जामिनेशन उनके मन मुताबिक उनको मार्क्स नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अब आपके पास मात्र टर्म 2 एक सहारा है। टर्म 2 आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप उन सारी चीजों को कर सकते हैं जो कि आपने टर्म 1 में नहीं किया। टर्म 1 में आपने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग किए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी बनाए जिसको आपको लगा कि आप इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपने पाया होगा कि कुछ ऐसी जगह पे आपने कहीं गलतियां किए, कुछ ऐसी जगह पर आपके स्ट्रेटेजी में मिस्टेक था जिसके वजह से आपका टर्म 1 में कुछ कमी रह गई। आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स हो सकता है कि आपने 38 आपने सोचा होगा लेकिन आपको 36 आया होगा। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि आपने वो जो 2 मार्क्स किस जगह पर कटाए, क्या कुछ कमी रह गई थी आपकी तैयारी में जिसके वजह से टर्म 1 आपका यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर आपका कम हो गया। अभी आपके पास टर्म 2 पूरी तरह से बाकी है, पूरी प्लानिंग आपके पास बाकी है। आप पूरे अच्छे से तैयारी करके टर्म 2 में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी का होगा। होता क्या है कि सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तैयार करना होगा। बिना लक्ष्य के आप अपने स्ट्रेटेजी बना नहीं सकते हैं। चाणक्य ने भी धनानंद को हराने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तैयार किया कि मुझे धनानंद को हराना है। उसी प्रकार से महान पुरुष चाणक्य ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाए, अलग अलग तरीके से प्लानिंग किए और उसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। अभी आपके पास टर्म 2 पूरा बाकी है, पूरी तरह से आपके पास समय है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम है आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स चाहिए। आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन में आपके पास जो मार्क्स बचे हैं उनमें से आप कितना मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, मैं इतना लाने के लायक हूं। दूसरा काम क्या है, अब आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आपको ये चीज की जानकारी है कि मुझे यहां पर जाना है, तो अब आप अपना रास्ता भी खुद ढूंढ सकते हैं। रास्ते वही ढूंढ पाते हैं जिनको अपना मंजिल का पता होता है। जिन्हें पता है कि मुझे जाना कहां है, उन्हें अपना रास्ता भी जरूर मिलेगा। जिन्हें पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है, वे रास्ते में भटकते रहेंगे। अभी आपके पास जो समय है उस समय को अच्छे से प्रयोग करिए। उस समय में अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित रहिए। आपको जाना कहां है और उसके लिए कौन कौन से रास्ते आपके पास है, उन सारे रास्तों में आप किस रास्ते में चल सकते हैं, किसमें आप जल्दी पहुंच सकते हैं, सारी बातों को आपको 1 से 2 दिन में मूल्यांकन करना होगा। जब आप 2 से 3 दिन बैठ करके बहुत ही अच्छे से सोच लेते हैं कि आपको जाना यहां पर है, इस रास्ते में जाना है, इस तरीके से जाना है और क्या चीज से जाना है, जब आप ये सारी चीजों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तो आपका जो बीच का समय है रास्तों में भटकने वाला, उस समय आपका वो समय बच जाता है। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का टर्म 2 आपके पास है। आप उस समय में क्या कर सकते हैं कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी आपको मार्क्स चाहिए, उस मार्क्स को लाने के लिए आप कर क्या कह सकते हैं। आपके पास तैयारी करने के बहुत सारे साधन है। यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, स्कूल के टीचर से पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक्स की कमी नहीं है, बहुत सारे कंपनी के बुक्स है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन कौन से रास्तों से पढ़ना है, कौन कौन से बुक से पढ़ने हैं, कौन से टीचर से पढ़ने हैं। और ये सारी चीजों को करने के बाद अब अपने रास्ते में धीरे धीरे चलना शुरू करिए।
बिल्कुल धीरे धीरे चलना शुरू करिएगा। जितने धीरे धीरे तैयारी करेंगे उतनी ही अच्छे से आप अपने मंजिल पर बहुत ही अच्छे से समय पे पहुंच जाएंगे बिना थकावट के। तो अंत समय में यहाँ पर आपका टर्म 2 आपके पास है, घबराने की बात नहीं है। टर्म 1 जो भी गया, अच्छा गया, खराब गया, अब आप उसे बदल नहीं सकते हैं। आपके पास फ्यूचर है, आप जो चीज को बदल सकते हैं टर्म 2 को, आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। जो चीज बीत गया उस चीज को बिल्कुल भूल जाइए और जो सामने रखा हुआ है आप उस पर बिल्कुल फोकस हो जाइए। और इसके लिए यहाँ पर आपको आज से इसी वक्त से सोचना होगा। जितना जल्दी आप सोचेंगे, जितना जल्दी लक्ष्य तैयार करेंगे, जितना जल्दी रास्ते पे चलेंगे, उतनी ही जल्दी आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही दोस्तों कामना है। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस आपके पूरे जर्नी में मैं पूरा साथ दूंगा, आपको अलग अलग तरीके से साथ दूंगा। किस तरह से, कौन से रास्ते पे किस तरह से तैयारी करनी है और क्या कुछ पढ़ेंगे कि कम समय में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। इसके लिए यहाँ पर मैं भी आपके साथ हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।